हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं निकल रही हूँ ह्यूस्टन के लिए और मेरी जो फ़्लाइट है वो एमिरेट्स है, एमिरेट्स बिज़नेस क्लास। तो ये बिज़नेस क्लास की कॉम्प्लीमेंट्री ड्राइव होती है, राइड होती है। तो ये कैब आई हुई थी, सारा सामान वगैरह मैं रख रही हूँ। तो टोटल जो जर्नी है वो 22 से 24 घंटे की होने वाली है वाया दुबई। तो दुबई 4 घंटे लगेंगे एंड देन 2.5 आवर का लेओवर है दुबई में। उसके बाद ह्यूस्टन, जो कि ऑलमोस्ट 16 घंटे की जर्नी है। ये बेंगलोर का T2 टर्मिनल, बहुत ही ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है। ये पहले की भी वीडियोस में आपने देखा होगा। तो जैसे मैंने बोला, जो जर्नी है मेरी वो बिज़नेस क्लास में है। तो आज के वीडियोस में मैं आई ट्राई माय बेस्ट कि बिज़नेस क्लास का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूं। फिर एयरपोर्ट में हम एंटर करते हैं, मेरे को बोर्डिंग पास मिल गया है। नाउ आई एम ऑल सेट अंदर जाने के लिए। तो सिक्योरिटी, चेक इन, इमिग्रेशन होने के बाद अब मैं जा रही हूँ लॉन्च 080। ये 080 काफ़ी बड़ा अच्छा लॉन्च है, काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे। तो भूख नहीं है, लेकिन थोड़ा सा खाने पीने के लिए छोटी मोटी चीज़ें और कॉफ़ी वगैरह के लिए मैं आ सकती हूँ। तो नीचे आपने देखा काफ़ी ज़्यादा लाइन लगी हुई थी, बट ये बिज़नेस क्लास के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होती है, तो मेरे को लाइन में नहीं खड़ा होना था। आई जस्ट केम अप डायरेक्टली। और ये प्यारा सा लॉन्च। छोटा मोटा यहाँ पे खाने के बाद मैं जा रही हूँ फ्लाइट बोर्ड करने। तो एयरपोर्ट जैसा आप देख ही रहे हो, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा एयरपोर्ट है ये। अभी बज रहे हैं रात के 3 और मेरी फ़्लाइट है 4:45 की। तो 4 बजे से बोर्डिंग है, बट लॉन्च में बैठे बैठे बोर हो रही थी तो बाहर आ गई थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए। मेरी जो फ़्लाइट है एमिरेट्स है, बिज़नेस क्लास है। तो यूजली नाइट में मेरे को इतना रश नहीं मिलता, बट आज मेरे को लग रहा है काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, काफ़ी भीड़ दिखी है। बट जैसा मेरा बिज़नेस क्लास था तो चेक इन प्रोसेस, फिर सिक्योरिटी, सब काफ़ी जल्दी जल्दी हो गया। इवन इमिग्रेशन ऑल्सो वॉज, भीड़ थी बट जल्दी हो गया। एंड द क्वेश्चन आई आस्क कि किस पर्पज से जा रहे हो एंड व्हेन यू आर कमिंग बैक, एंड उसके बाद इमिग्रेशन वॉज डन। फिर लॉन्च में थोड़ा बहुत खाया और बोर्डिंग है C6 गेट से। तो अभी जा रहे हैं। तो यहाँ पे ही एयरपोर्ट पे कॉर्नर पे ही स्लीपिंग एरिया है। तो ये आ गई हूँ मैं अपनी सीट पे। बिज़नेस क्लास की जो सीट होती है काफ़ी कंफर्टेबल होती है, क्योंकि जर्नी इतनी लॉन्ग होती है। और जैसे यहाँ से दुबई 4 घंटे की फ़्लाइट है, बट फिर भी काफ़ी कंफर्टेबल होती है। तो आते ही वेलकम ड्रिंक होती है, तो मैंने ये ड्रिंक ली थी। ये ग्रेप्स हिबिस्कस कोई तो ड्रिंक थी, काफ़ी अच्छी थी।
ये काफ़ी लेग स्पेस होता है, ये साइड में सामान रखने के लिए होते हैं। और ये सामने एतिहाद एयरलाइन जहाँ पे मैं पहले बुक करने वाली थी, बट देन आई एंडेड अप बुकिंग इन विद एमिरेट्स। तो ये यहाँ पे आप शू रख लो या फिर छोटा मोटा सा सामान वगैरह भी रख सकते हो। एंड ये क्योंकि हमेशा आप शूज़ पहन के तो नहीं बैठ सकते, सो दे प्रोवाइड कंफर्टेबल फुटवेयर एज वेल, जिसको आप पहन के पूरी फ़्लाइट में घूम सकते हो। तो ये मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ क्योंकि शूज़ पहन के बहुत ही अनकम्फर्टेबल रहता है। तो बोर्डिंग कंप्लीट हो गई है और अब हम रेडी हैं फ़्लाइट टेक ऑफ के लिए। लाइट्स वगैरह डिम होगी। ये यहाँ पे पानी, कोल्ड ड्रिंक ये आपके पास हमेशा अवेलेबल रहती है। तो जब भी प्यास लगे, नो नीड टू आस्क, यहाँ से डायरेक्टली पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी सकते हैं। ये डेडिकेटेड होता है। और मैं कभी भी फ्लाई करती हूँ तो मेरी कुछ चीज़ें जो मेरी फेवरेट होती है, पहला ये जो ये कैमरा व्यू होता है, ये आपको टीवी स्क्रीन पे जो दिखता है, मुझे रिकॉर्ड करना बहुत अच्छा लगता है। पता होता है कि किधर हम जा रहे हैं। दूसरा है ये ऐसे जो मैप शो होते हैं, एयर शोज़ होते हैं, ये मुझे बहुत पसंद है। ये मेरे को पता लगता रहता है कि अभी किस लोकेशन के ऊपर से निकल रहे हैं, किस कंट्री के ऊपर से निकल रहे हैं। तो अभी आगे की वीडियोज़ में ये काफ़ी देखने को मिलेंगे। तो जब मैंने फ़्लाइट बोर्ड करी थी, आई वॉज़ वेरी टायर्ड। तो एयर होस्टेस ने पूछा भी था इफ़ आई वांट टू ईट ब्रेकफास्ट, तो मैंने मना कर दिया था क्योंकि लॉन्च में थोड़ा बहुत खा लिया था। तो आई रियली वांटेड टू स्लीप, तो मैंने कुछ नहीं खाया, अपना बिस्तर लगाया और मैं सो गई। अब मैं ऑलमोस्ट दुबई पहुंचने वाली हूँ। जस्ट लैंडेड इन दुबई का ये एयरपोर्ट। तो दुबई एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद सबसे पहले मैंने अपनी फ़्लाइट का स्टेटस देखा, कौन से गेट पे है। तो मुझे पता चला जो मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट है वो B29 पे है, और चूँकि लेओवर सिर्फ 2.5 आवर का है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बाकी चीज़ें एक्सप्लोर कर पाऊँ। तो मैंने जल्दी से ट्रेन कैच करी, क्योंकि B, C, D, F के लिए ट्रेन लेनी पड़ती है। ट्रेन कैच करी और फिर मैं आ गई अपने गेट पे, जहाँ से फ़्लाइट मुझे बोर्ड करनी है। तो अभी 1 घंटे का टाइम है और मेरे फ़ोन में बैटरी भी काफ़ी कम हो रही है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं लॉन्च में जाऊँ, एटलीस्ट अपना फ़ोन चार्ज कर लूँ ताकि नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए हो जाए। क्योंकि जो मेरे पास चार्जर है वो मैंने दुबई वाली फ़्लाइट में लगाने की कोशिश करी, वो लगा नहीं। तो इसलिए मैं यहाँ पे लॉन्च पे आ गई हूँ। अगर मन किया थोड़ा सा कुछ खा लूँगी, कॉफ़ी या फ्रूट्स वगैरह, और मैं अपना फ़ोन चार्ज करती हूँ। दिस इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल लॉन्च, काफ़ी बड़ा है। मतलब दुबई ये एयरपोर्ट पे पूरा ये एमिरेट्स का ही लॉन्च है। फिर मैंने यहाँ पे कॉफ़ी ली और कुछ वेजिटेरियन ऑप्शंस लिए। तो फ़ोन चार्ज करने के बाद, कॉफ़ी पीने के बाद अब मैं निकल रही हूँ, क्योंकि बोर्डिंग का भी टाइम होने वाला है, थोड़ा सा एयरपोर्ट भी एक्सप्लोर करना है।
तो मैं आ गई अपनी गेट पे। B29 पूरा चेकिंग वगैरह होने के बाद नाउ आई एम बोर्डिंग माई फ्लाइट। मोस्टली जो बिग एयरलाइन होती हैं, उन बिग फ़्लाइट्स होती हैं, उनकी बिज़नेस क्लास, फ़र्स्ट क्लास और इकॉनमी की एंट्री दूसरी होती है। तो इस फ़्लाइट का भी ऐसे ही था, बिज़नेस क्लास, फ़र्स्ट क्लास की एंट्री दूसरी गेट से थी और बाकी एंट्री दूसरे गेट से थी। ये जो फ़्लाइट है ये डबल डेकर है। मैंने इतना ट्रैवल किया, आज तक मैंने कभी डबल डेकर में नहीं किया। ये भी आज मेरा ड्रीम पूरा हो गया डबल डेकर में ट्रैवल करने का। तो जो बिज़नेस क्लास है, फ़र्स्ट क्लास है ऊपर है, बाकी प्रीमियम इकॉनमी एंड इकॉनमी नीचे है। तो ये जो आप देख रहे थे पहले वो फ़र्स्ट क्लास था और मेरा बिज़नेस क्लास है, बिज़नेस क्लास पीछे था। सो दिस इज़ माई सीट। इन्होंने मुझे वेलकम ड्रिंक ऑफ़र करी। बाकी जैसे आपने पहले की एयरलाइन में भी देखा है कि फुटवेयर देते हैं, तो फुटवेयर है यहाँ पे। एंड दिस इज़ ऑल माई एरिया। और सबसे अच्छी बात है जो मुझे इस एयरलाइन की लगी, इस फ़्लाइट की लगी, कि मेरे को इसमें लॉन्च वेयर भी दिया हुआ, क्योंकि इतनी लंबी फ़्लाइट है, डेफिनेटली कोई भी कंफर्टेबल नहीं होगा जो भी अपने कपड़े पहन के आता है, जीन्स एंड ऑल। तो ये मुझे दिया, और ये प्यारा सा पाउच जिसमें मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या मुझे मिला। तो डिओड्रेंट एंड परफ्यूम, बॉडी लोशन, फेस मॉइस्चराइज़र, कॉम्ब, छोटा सा प्यारा सा कंघा, कुछ टिश्यू पेपर एंड ये लिप ग्लॉस, और भी छोटी मोटी चीज़ें थी जैसे रबर बैंड और डेंटल किट। और ये बोर्डिंग शुरू हो रही है। जैसे ही मेरे को लॉन्च वेयर मिला था, सबसे पहले मैंने जाके कपड़े चेंज किए और मैं पजामाज और टी शर्ट में आ गई। कुछ टाइम के बाद ना पूरी एयरलाइन में मोस्टली 70 to 80% हमें उसी कपड़ों में ही दिख रहे थे। काफ़ी कंफर्टेबल था, वेरी सॉफ्ट मटेरियल, और इवन कुछ लोग सोने भी लगे। कुछ ही टाइम में उन्होंने ब्रंच ऑफ़र किया। ये मेरा प्री बुक्ड मील था। तो खाने के बाद अब ऑलमोस्ट सबका सोने का टाइम हो गया है, तो सारी लाइट्स वगैरह ऑफ हो गई। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर थोड़ी देर सोने के बाद मेरे को थोड़ा सा बोर लग रहा था। मैंने कहा कि आगे चल के देखती हूँ। तो ये यहाँ पे इस लॉन्च एरिया है जहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह अवेलेबल हैं। इवन काफ़ी बड़ा सा टीवी भी है, अगर किसी को मैच वगैरह देखना है। तो मैंने देखा काफ़ी लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर फिर मैं भी यहाँ पे बैठ गई। फिर होता है लंच का टाइम। ये है एपेटाइज़र। मुझे टमाटो सूप पीने का मन था, तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने मुझे टमाटो सूप भी दिया। तो एपेटाइज़र भी थोड़ा बहुत खाने के बाद, और मैंने मूवी चलाई थी, तो आई वाज वाचिंग मूवी एंड अपना खाना खा रही थी। और फिर मेन कोर्स में उन्होंने मुझे दिया था राइस, भिंडी की सब्ज़ी और गोभी पनीर की करी। थोड़ा सा खाया और डेज़र्ट खाया। उसके बाद मैं चली गई लॉन्च एरिया में थोड़ा सा बैठने के लिए, क्योंकि बोर हो रही थी सीट पे बैठे बैठे। थोड़ी देर यहाँ पे बैठी, फिर वापस मैं अपनी सीट पे आई। और फिर मैंने अपने घड़ी में टाइम देखा कि कितना बज रहा है। देखा कि 9 बज रहे थे, क्योंकि हमने टेक ऑफ किया था दुबई से। दुबई में 9 बज रहे थे, और ये फ़्लाइट का हाल है, सब सो रहे हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, फ़ोन में मेरे 9 बज रहे हैं। ये सीट है जो मैंने बहुत मेस्ड अप कर रखी है, क्योंकि मैं से लेटी हुई थी यहाँ पे। और ये जैसे विंडो ओपन करी, इतनी ज़्यादा सनलाइट थी। घड़ी मोबाइल में 9 बज रहे हैं और ये यहाँ पे इतनी सनलाइट है। ये जो कैप्चर्स है मैं बीच बीच में करती रही। अच्छा लगता है देखने में कि फ़्लाइट अभी कहाँ जा रही है। और अब हम पहुंचने वाले हैं ह्यूस्टन। मैंने अपने स्क्रीन के कैमरेज ऑन कर दिए, तो अभी ये नीचे का दिख रहा है जहाँ से फ़्लाइट निकल रही है, और ये आप विंडो से भी देखोगे। तो ये एयरलाइन के नीचे वाला कैमरा होता है जो दिख रहा है कि किधर से नीचे का पूरा एरिया दिखेगा। दैट्स व्हाट आई वाज कवरिंग। ये नीचे वाला पूरा है। एंड देन ये फ्रंट कैमरा, और अब हो रही है लैंडिंग।
ओह माय गॉड, दैट वाज नॉट गुड लैंडिंग, काफ़ी झटका लगा। और आ गए हम ह्यूस्टन एयरपोर्ट। Hey, welcome to Houston. तो फ्लाइट से निकलने के बाद पहले होता है इमिग्रेशन, उसके बाद आप अपना बैगेज क्लेम कर सकते हो। तो मैं अब जा रही हूँ इमिग्रेशन के लिए। इमिग्रेशन में मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, दैट वाज वेरी इजी। बस पूछा कि कहाँ पे जा रहे हो और कितने दिन के लिए हो, दैट्स इट। फिर इमिग्रेशन हो गया और नाउ हियर फॉर बैगेज क्लेम। बैगेज क्लेम में भी ये अच्छा लगा कि इन्होंने इकॉनमी एंड बिजनेस क्लास अलग करके रखा हुआ था और यहाँ पे ये सारे बैगेज स्टोर कर रहे थे। दिस इज़ फॉर फर्स्ट क्लास एंड बिजनेस क्लास के लिए। मैंने अपना बैग देखा, मेरा बैग ऑलरेडी रखा हुआ था, तो बस मैंने यहाँ से बैग पिक करा। मैं टर्मिनल ई पे टर्मिनल ई अराइवल टर्मिनल है, मैं यहाँ पे आ गई। आई वाज वेटिंग फॉर माय कैब। जैसे मैंने पहले भी बोला है कि एमिरेट्स के थ्रू कॉम्प्लीमेंट्री कैब होती है। दिस इज़ माय कैब जो मेरे पिकअप के लिए आई हुई थी। सारा सामान वगैरह रखा और निकल गए हैं अब होटल के लिए। जो मेरा होटल है वो वुडलैंड्स में है। तो मैं आ गई हूँ अपने होटल पे, मैरियट वुडलैंड्स। तो होटल का जो व्यू है, होटल का जो डिटेल है वो मैं आपको बाद में दूंगी, बट ये मेरा रूम है। दिस इज़ वॉशरूम। काफ़ी बड़ा सा मिरर। आई गॉट टू नो यहाँ पे ना डेली कॉम्प्लीमेंट्री पानी नहीं मिलता है, तो अभी आज के दिन उन्होंने मुझे पानी दे दिया, पर उसके बाद या तो रूम में जो पानी है दैट आई हैव टू पे $6 और या फिर बाहर से। ये क्लोजेट एरिया जहाँ पे मैंने अपने बैग्स वगैरह रख दिए थे, पिलोज़, हैंगर्स, बाथरूम एंड ये कॉफ़ी सेक्शन एंड मिनी फ्रिज भी है नीचे, टीवी, बिग टीवी, किंग साइज बेड with नाइट लैम्प और चार्जिंग पॉइंट्स काफ़ी हैं। ये सोफ़ा, स्टडी टेबल, और ये बाहर का व्यू। जो मेरा रूम है ये 5th फ्लोर पे है। तो इन्होंने जो मुझे दिया है रूम, ये वाटर बॉडीज़ है पीछे उस साइड का दिया हुआ है। गाय वॉज गुड, ही वॉज सेइंग कि आपका ये फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको वाटर बॉडीज़ के साइड वाला रूम देता हूँ, तो ही गेव मी दिस रूम। तो ओवरऑल रूम इज़ गुड। और फिर मैं रात में निकली कुछ खाने के लिए, क्योंकि होटल में डाइनिंग नहीं है, यहाँ पे से ब्रेकफास्ट मिलता है। तो ये वुडलैंड काफ़ी हैपनिंग जगह लोग बोलते हैं। मेरा तो फर्स्ट टाइम है तो आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग। तो मैं बाहर निकली, काफ़ी लाइवली था, काफ़ी म्यूज़िक वगैरह, लाइट्स वगैरह।
मेरा कुछ इटालियन खाने का मन था। ये सॉरिसो इटालियन रेस्टोरेंट है, मैं यहाँ पे आ गई और होटल वालों ने भी ये लिस्ट दी हुई है आसपास के रेस्टोरेंट के लिए, तो आई थॉट आई ट्राई इटालियन। यहाँ पे मैंने ट्राई किया पिज़्ज़ा एंड कॉफ़ी। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपको आगे की भी अपडेट देती रहूँगी ह्यूस्टन की। थैंक यू।